आजकल आपने बहुत सारी लेडीज और लड़कियों को ऐसे कहता हुआ सुना होगा कि अरे यार मेरे फेशियल हेयर की बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गई, मेरे पीरियड्स भी अनइवन हो गए, कभी आते हैं कभी नहीं आते, 2-3 महीने बाद आते हैं, या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, बहुत कम ब्लीडिंग होती है, एकदम से हमारा वजन बढ़ रहा है। तो कभी सोचा है आपने कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? तो नहीं सोचा होगा तो आज मैं इस वीडियो में आपको नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे महिलाओं की एक बहुत ही आम और गंभीर समस्या PCOS और PCOD के बारे में। भारत में लगभग हर 5 में से 1 महिला इससे प्रभावित है। तो आखिर यह क्या बीमारी है, इसके क्या लक्षण है, इसका क्या इलाज है, इसको किस तरीके से हम इलाज कर सकते हैं, ये पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिए और आपको हर जानकारी बहुत आसान भाषा में मिलेगी। अब हम देखते हैं ये PCOS और PCOD क्या है। PCOD की फुल फॉर्म क्या है? पॉलीसिस्टिन ओवेरियन डिजीज। इसमें क्या होता है, जो ओवेरी होती है, अंडाशय होता है, उसका साइज बढ़ जाता है। वो किससे होता है? उसके अंदर क्या हो जाता है, छोटे छोटे सिस्ट बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अब आते हैं हम PCOS पे। PCOS का पूरा क्या नाम है? पॉलीसिस्टिन ओवेरियन सिंड्रोम। यह क्या होता है कि यह एक हार्मोनल समस्या है, जिसमें क्या होता है कि जो एंड्रोजन हार्मोन है, मेल हार्मोन, वो बढ़ जाता है। अगर हम सरल शब्दों में बोले तो PCOD का कारण क्या है? ओवेरी में छोटे छोटे सिस्ट हो जाते हैं। और PCOS का कारण क्या है? हार्मोनल इम्बैलेंस। तो अब हम देखते हैं PCOS और PCOD का कारण क्या है। पहला कारण है कि हार्मोनल इम्बैलेंस, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH हार्मोन का असंतुलन हो जाना। दूसरा कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस, शरीर में जो इंसुलिन की जो होता है वो काम नहीं करता है, जिससे क्या हो जाता है, शुगर बढ़ जाती है। वजन और मोटापा, अपना एकदम से वजन बढ़ने लग जाता है, फेट बढ़ने लग जाता है जिस वजह से। और चौथा कारण है कि लाइफस्टाइल चेंजेस, मतलब उसमें क्या होता है कि देर रात तक जागना, अपने स्ट्रेस लेना, ये भी इसके पीछे कारण हो सकते हैं। 5th कारण है कि जेनेटिकली अगर अपने पेरेंट्स को है तो वो अपने अंदर आ जाए। अब हम देखते हैं कि PCOS और PCOD के लक्षण क्या क्या है, हमें क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं। फर्स्ट कारण तो इसका एक अनियमित पीरियड्स होना, मतलब 2-3 महीने में एक बार या फिर हर 15 दिन में ही होना है, ये इसके कारण है। फिर आता है बहुत अधिक या बहुत कम ब्लीडिंग होना, या तो बहुत ज्यादा ही ब्लीडिंग हो रही है या बिल्कुल हो ही नहीं रही है, ऐसा हो रहा है। चेहरे या शरीर पर अत्यधिक बाल, चेहरे की साइड में या इधर बाल होना ज्यादा स्टार्ट हो जाता है, जिसको हिर्सुटिज्म भी कहते हैं। चेहरे पर पिंपल हो गया, ऑयली स्किन होना स्टार्ट हो जाता है, सिर के बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, गंजापन सा आने लग जाता है, एकदम से अपना वजन बढ़ने लग जाता है, खासकर पेट की साइड से, कमर पे एकदम से फेट बढ़ जाता है। अब प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। मूड स्विंग्स और डिप्रेशन भी इसमें कॉमन है। अब हम देखते हैं कि PCOS और PCOD की जांच किस तरीके से हम करवा सकते हैं। फर्स्ट हम अल्ट्रासाउंड करा के, USG सोनोग्राफी, उसमें क्या होता है कि ओवरी में कितना बड़ा सिस्ट है वो उसका साइज देखने के लिए हम ये करवाते हैं। सेकंड हार्मोनल टेस्ट, LH, FSH, प्रोलैक्टिन और टेस्टोस्टेरोन का हम लेवल देखने के लिए हम ये टेस्ट करवाते हैं। फिर हम करवाते हैं थर्ड अपना ब्लड शुगर और इंसुलिन टेस्ट करवाते हैं। चौथा लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल की जांच करवाते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि PCOS और PCOD का हम इलाज किस तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे आधुनिक चिकित्सा, मतलब एलोपैथी में किस तरीके से हम कर सकते हैं। इसको डॉक्टर है ना जन्म नियंत्रण गोलियां देके या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी देके हमारा हार्मोनल संतुलन के लिए दे सकते हैं। सेकंड है अपने मेटफॉर्मिन का यूज क्या होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस को सुधारने के लिए हम दे सकते हैं। फर्टिलिटी ट्रीटमेंट, जिसमें हमें गर्भधारण में कोई समस्या ना हो, उसके लिए हम ये करवा सकते हैं। फिर अब हम देखते हैं कि इसमें आयुर्वेदिक और नेचुरल उपाय क्या है जिससे इसका इलाज हम कर सकते हैं। फर्स्ट तरीका है कि अपना लाइफस्टाइल को मैनेजमेंट करके, उसमें क्या करते हैं हम रोजाना कम से कम 30 से 40 मिनट हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा, वॉक, डांस कुछ भी कर सकते हैं। फिर सेकंड का इसमें है कि नींद पूरी करके देर रात तक नहीं जागे और तनाव कम करे, ज्यादा ध्यान और प्राणायाम करें, ताकि हमारा ये लाइफस्टाइल हम मैनेजमेंट कर सकें। फिर अब हम आते हैं आयुर्वेद में और नेचुरल उपाय में। सेकंड पे डाइट मेंटेन करके, हम डाइट को कैसे मेंटेन करेंगे, जो ज्यादा शुगरी फूड होता है, जंक फूड होता है, उसको कम करेंगे। हरी सब्जियां और फल और साबुत अनाज का उपयोग हम ज्यादा करेंगे। प्रोटीन वाली चीजें जैसे दाल हो गई, चना हो गए, मूंगफली, इसको भी हम ज्यादा अपने डाइट में हम फॉलो करेंगे। दूध और डेयरी प्रोडक्ट वाली चीजों को हम कम करेंगे, उसको हम सीमित कर देंगे। ग्रीन टी और हर्बल टी भी हमारे लिए इसमें फायदेमंद है। तो अब हम देखते हैं कि आयुर्वेद और नेचुरल उपायों में ही थर्ड नंबर अपना आता है आयुर्वेदिक औषधियां। आयुर्वेदिक औषधियां किस तरीके से हमारे PCOS और PCOD में हमारे कारगर है। सबसे पहला है शतावरी। शतावरी का क्या काम रहेगा, हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस में ये कारगर रहेगी।
ये हार्मोनल को संतुलन करने में हमारे काम आएगी। फिर आएगा सेकंड नंबर अशोक चूर्ण। अशोक चूर्ण मतलब अशोक का पाउडर, ठीक है। ये किस तरीके से हमारे काम आएगा, मासिक धर्म में, मतलब जो पीरियड्स होते हैं उसमें जो अपने समस्याएं होती है, जैसे पीरियड्स पेन हो गया, इरेगुलरिटी है, ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है या कम ब्लीडिंग हो रही है, उसमें ये कारगर रहेगा। त्रिफला चूर्ण, त्रिफला चूर्ण क्या करेगा, ये पाचन में या वजन नियंत्रण में भी ये काम करेगा। फिर है अपना चौथा घिलो या हल्दी। ये क्या काम करेगा, अपने जो सूजन होती है, स्वेलिंग होती है, और प्रतिरक्षक के तौर पे हमारे काम करेगा। मेथी दाना क्या करेगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस को हमारे कम करने में हमारे हेल्पफुल रहेगा। फिर अब हम आते हैं पीसीओएस और पीसीओडी में प्रेगनेंसी का। कई सारी महिलाओं को ऐसा लगता है कि पीसीओएस में बच्चा नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। सही डाइट और व्यायाम और दवा से गर्भधारण संभव है। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर आईवीएफ या अन्य ट्रीटमेंट देके भी इसमें कंसीविंग करवा सकते हैं। फिर हम आते हैं इसकी सावधानियों के ऊपर। सावधानियों में इसमें क्या है कि कभी भी खुद से मेडिकेशन ना ले। ज्यादा स्ट्रेस और रात भर जागने की आदत भी हमें छोड़ देनी चाहिए। समय पर जांच करवा ले ताकि हमारे आगे फ्यूचर में इससे जुड़ी कोई और ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम ना आए। और वजन को हमें सबसे जरूरी है कि वजन को हमें नियंत्रित रखना चाहिए। तो दोस्तों, पीसीओएस और पीसीओडी कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, लेकिन ये जिंदगी को बहुत प्रभावित कर सकती है। अगर समय पर पहचान हो जाए, इसकी सही इलाज हो जाए टाइम से, तो पूरी तरीके से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए अगर आपको इसके लक्षण नजर आए तो आप अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें, उनसे मिलिए, इसके बारे में बात करिए और सही तरीके से इसका ट्रीटमेंट लीजिए। स्वस्थ जीवन शैली इसका असली इलाज है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जल्द ही मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।